आज एक बार फिर से राजनीति के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमते रहे। आज हम उन तमाम तथ्यों की बात करेंगे जो पूरा दिन में चलती रही। आज देश में क्या होता रहा, उन तमाम बातों का जिक्र करेंगे। आप वीडियो को पूरी देखिएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते हुए नजर आए कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं। यह उन्होंने क्यों कहा, यह भी आप सुन लीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। उन्होंने 2002 में अपने आप को ओबीसी साबित किया, लेकिन सच तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नोटिफिकेशन में भी उनकी जाति नहीं आती जो कि ओबीसी है। आज भी मोदी समुदाय ओबीसी में नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के प्रधानमंत्री बने तो मोदी समाज ने एक सम्मेलन किया और उसमें कहा था कि मोदी एक वो जाति है जो सर्वश्रेष्ठ और स्वर्ण जाति है, और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया था। वह एक बुक जो छपी है उसे तमाम कांग्रेसी दिखा रहे हैं और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि भाई आप क्या कह रहे हो, हम तो ओबीसी हैं। सच तो यह है कि मोदी जात ओबीसी है ही नहीं। घांची समुदाय जानबूझकर लिखा गया क्योंकि घांची वहां पर मुस्लिम, तेली और वहां पर इस तरह की जातियां हैं, लेकिन मोदी जाति ओबीसी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम ओबीसी को बरगलाते रहे और तमाम ओबीसी को यह पाठ पढ़ाते रहे कि हम ओबीसी हैं। अब अगले सच के सामने आ जाइए और उसकी परतें अब हम खोलना शुरू करते हैं। हम आपको बता देते हैं कि सच क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े ओबीसी होते तो क्या ओबीसी की जातिगत जनगणना न कराते? यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी होते तो फिर आज मीडिया में ओबीसी का वर्चस्व ना होता? यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी होते तो क्या ओबीसी के लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट में बैठने का हक न होता? सच तो बात यह है कि इस देश में 65% ओबीसी समाज रहता है और ओबीसी के लोग इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक भी ओबीसी नहीं है। यह जानकर आपको ताज्जुब होगा, 10 साल भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी समाज वोट देता रहा और ओबीसी समाज के साथ में ही यह भारतीय जनता पार्टी हमेशा भेदभाव करती रही। सोचिए, जब ओबीसी इनके पास में बैठता है तो इनके कपड़े गंदे होने लगते हैं। ओबीसी समाज का एक भी व्यक्ति आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, और जिसे है तो कमेंट बॉक्स में दिखाए। वो अंधभक्त जरूर दिखाए जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी की माला अपने हाथ में लेकर पड़ता है। यही मैं कहता हूं कि जहां 90 सेक्रेटरी इस देश को चलाने वाले होते हैं तो मुझे बताओ कि ओबीसी समाज के कितने हैं? ओबीसी समाज के केवल 3 लोग हैं, केवल 3 लोग। आज बड़े कॉरपोरेट 500 घराने हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा आयाम लिखते हैं, बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, लेकिन उनमें एक भी ओबीसी नहीं है। एक भी ओबीसी नहीं है। 1 से लेकर 500 तक जो धनी लोग हैं उनमें एक भी ओबीसी नहीं है। अगला नंबर मीडिया का ले लीजिएगा। आप बताइए, जितने टीवी चैनल है उनमें कितने ओबीसी के टीवी चैनल है? एक भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल तक राज कर जाते हैं, उन्हें ओबीसी नहीं दिखाई देता। उस समय फिर ओबीसी बन जाते हैं जिस समय चुनाव आता है। ये चुनावी ओबीसी है, लेकिन जब ओबीसी अपना हक मांगता है और जब ओबीसी समाज के लोग कहते हैं कि साहब हमें हमारी जनगणना कर दीजिए, हम अपना अपना विकास कर लेंगे, तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं इस देश में 2 ही जाति है, एक तो अमीर, दूसरे गरीब। लेकिन आपने तो चुनाव से पहले कहा था कि मैं ओबीसी हूं,
तो फिर आज आप गरीब और अमीर में कैसे बट गए? उस दिन आप अमीर हो जाते हैं क्योंकि साहब आपके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए के सूट बूट पहनते हैं, बड़ा चश्मा लगाते हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के लोगों को आप एकदम से इग्नोर कर देते हैं। न आप ओबीसी हो सकते, न किसान हो सकते, न कर्मचारी हो सकते, आप इस देश में केवल एक भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले हो सकते हैं। आप सन्यासी भी नहीं हो सकते, आप एक अच्छे पति भी नहीं हो सकते, आप एक अच्छे बेटे नहीं हो सकते। मैं दावे से लिखता हूं, जब आपका बेटे का धर्म निभाने का नंबर आया तब आपने घर छोड़ दिया, जब आपका पति धर्म निभाने का नंबर आया तब आपने घर छोड़ दिया और आप चले गए कहीं और बताने लगे कि मैं सन्यासी हूं, 12 साल तक मैंने भीख मांगी, और उसके बाद में एक फर्जी डिग्री दिखा देते हैं। तब एक पत्रकार ने पूछा कि जिस डिग्री को आप दिखा रहे हैं यह प्रीफोर्मा उस समय नहीं था जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह डिग्री हासिल की होगी, उसके बाद आप डिग्री नहीं दिखाते हैं। यह सोचने की बात है, इस देश को कितना बड़ा भ्रम में डाला जा रहा है और इस देश के युवाओं के ऊपर किस तरह से आपने कब्जा किया है। धर्म का रसायन आप टपका टपका करके इस देश के लोगों पर मक्खियों को भिन भिनाते हुए दिखाते जरूर हैं, लेकिन आज देश का युवा बेरोजगार है। आज देश में आर्मी की भर्ती नहीं होती है, वहां आपके अग्निवीर चले जाते हैं, 4 साल के बाद फिर आ जाते हैं, 4 साल में उन्हें मौत के घाट में, मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। वे वहां पर लड़ते हैं जहां पर के प्रशिक्षित भी सैनिक नहीं लड़ते। यानी आपने देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है। उसके बाद आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह चेहरा भी दिखाऊंगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है, और वहीं पर नरसिम्हा राव पर भी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें तो भारत रत्न तक दे डाला। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव ने खुला बाजार किया तो उन्होंने अर्थव्यवस्था संभाली। अभी तक आपने कहा 70 सालों में किसी ने, कांग्रेस ने कुछ भी इस देश को नहीं दिया। तो मनमोहन सिंह तो कांग्रेस के ही नेता हैं, वे तो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे, और इसके बाद इससे पहले जो रहे नरसिम्हा राव वे भी कांग्रेस के थे, और उन्हें आप भारत रत्न भी दे रहे हैं। तो फिर आपका आज यह प्रेम कैसे जाग गया? प्रधानमंत्री इस बात को भली भांति जानते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार वास्तव में अच्छी चली। मनमोहन सिंह की सरकार में रुपा लुढ़का नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार में प्रेस पर कोई दबाव नहीं था। अंजना ओम कश्यप बार बार से मिस्टर प्रधानमंत्री से बातचीत करती थी, बोलती थी, लिखती थी, ट्वीट करती थी। आज लिखकर दिखाए प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, जिन्हें मोहन कहा करते थे, प्रधानमंत्री जी आप बताइए आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह ने लगातार हर महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जिसमें तमाम मीडिया कर्मी वहां पर जाते थे और खुले में सवाल पूछते थे। आपने तो मीडिया का गला दबा दिया, आपने तो राजनीतिज्ञों का गला दबा दिया। आज प्रधानमंत्री का एक बयान, बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है, कांग्रेस ने प्रदेशों की सरकार को खत्म करने का काम किया है। वाह क्या बात है। अभी 4 दिन पहले एक जज साहब ने फैसला दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट की, यानी देश की बड़ी अदालत के बड़े जज ने कहा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और यह बर्दाश्त से बाहर होगा। और यह कहा गया चंडीगढ़ के मेयर के मामले में, जहां आपने वहां पर घपला और घोटाला कर दिया था। नीतीश कुमार को तोड़ने के पीछे किसका हाथ था? झारखंड में सीबीआई किसने लगवाई? झारखंड में जांच एजेंसी किसने लगवाई? आप पश्चिमी बंगाल में बार बार ईडी का छापा लगवा देते हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते हैं। यदि आप ओबीसी हैं तो करके दिखाए। अभी भी आपकी सरकार हिंदी प्रदेशों में सबसे ज्यादा है।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो केवल बात करना जानते हैं और बातों को घुमा फिरा करके इस देश के युवाओं को लूटना जानते हैं। इस देश के युवाओं की नसों में धर्म का जहर भरना जानते हैं। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सुन लीजिए मनमोहन सिंह की, जैसे आपने मंदिर बनवाया और उसमें आप अकेले बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, आपने शंकराचार्यों को भी दरकिनार कर दिया, आपने पुजारियों को भी दरकिनार कर दिया, आपने लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, प्रधानमंत्री जी आपने राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया। लेकिन अक्षरधाम का मंदिर का उद्घाटन किया था मनमोहन सिंह ने, जहां एक तरफ मुस्लिम राष्ट्रपति साथ में था और दूसरी तरफ आपने देखा होगा विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे। आप तो अपने ही नेताओं को नहीं बुला पाए। आपको तो फोटो खिंचवाने का इतना शौक है कि आप खाली गुफाओं में बैठ करके मौन धारण करके अपनी वीडियो क्लिप बनवाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि देखें मैं कितना बड़ा भक्त हूं, मैं कितना बड़ा साधु हूं। लेकिन साधु के रूप में आप साधु छुपे हुए हैं। आपने अभी तक भी यह नहीं देखा कि जिस चोला आपने जो ओढ़ा हुआ है ओबीसी का, उस ओबीसी समाज को कितनी दिक्कत होती होगी। ओबीसी समाज को क्यों? आप किसानों की बात करते हैं, आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देते हैं। हालांकि कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न उन्हें पहले भी मिल जाना चाहिए था। आपने दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या पिछड़े वर्ग के अनुसार आपकी सोच कर्पूरी ठाकुर जैसी है क्या? जिस समय 26% आरक्षण बिहार में देने की बात कर्पूरी ठाकुर ने की थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिर्ची लग गई थी, जनसंघ के लोगों को मिर्ची लग गई थी। जिस समय वीपी सिंह ने इस देश में बात की थी मंडल की, उस समय कमंडल के लोग आपे से बाहर होकर के अपने ऊपर आत्मदाह कर रहे थे। उस समय कहां गई थी आपकी रणनीति? लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप ओबीसी झूठ मूठ का बनना बंद कर दीजिए और इस देश में लोगों को जीने दो और खुद भी जियो, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र को जो तार तार करने का काम आपने किया है, इससे ज्यादा और कोई कर नहीं सकता। आप संविधान को बदलने की प्लानिंग कर देते हैं, आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बदलने की बात करते हैं। आप कहते हैं ओबीसी को जरूरत ही नहीं है आरक्षण की। यही नहीं प्रधानमंत्री जी, आपने बिहार में नीतीश के ऊपर दबाव तो बना लिया, लेकिन आप ये भी बता दीजिए जनता को, आखिर आप क्यों डर गए? 12 फरवरी को होने वाले बहुमत सिद्ध करने वाले दिन आपने अपने ही तमाम एमएलए को, तमाम विधायकों को बोध गया क्यों भेज दिया? ताकि कहीं आपको तोड़ न ले। यानी अब आप पर लेंटेन भारी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी मजबूत दिख रही है, इसलिए आप तो बड़े मजबूत हैं। आपके पास में ईडी है, सीबीआई है, आप किसी के भी छापे लगवा सकते हैं, आप किसी को भी गिरफ्तार करवा सकते हैं, लेकिन आप डर गए। नीतीश कुमार की छवि तो धूमिल हो ही चुकी है। यह तो सर्वे सी ने बता ही दिया है कि किस तरह से कई बड़े चैनलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बिहार में गिर चुका है। वहीं पर नीतीश कुमार भी लुढ़क गए हैं। लगातार जनाधार बढ़ रहा है, वहां पर कांग्रेस का, वहां पर बढ़ रहा है जनता दल का। लेकिन अब यह बात सामने आई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को इकट्ठा करके बोध गया भेज दिया है और वहां पर कह दिया है जब तक बहुमत सिद्ध होने की बात आए तब तक आप यहां रहेंगे। कभी आप लालू की पार्टी में, लालू यादव की पार्टी में जाकर के शामिल हो जाओ। आज कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जहां पर बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, जहां पर बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करे तो क्या करे? कभी राम के मंदिर को लेकर चलते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, तो कभी पिछड़ों की बात करते हैं। लेकिन 10 साल में आपने क्या दिया पिछड़ों को, यह भी तो बता दीजिए। आप पिछड़ा, दलित, शोषित पर अत्याचार होता रहा और आप ओबीसी का मुखौटा पहनकर इन तमाम जातियों पर अत्याचार करते रहे, अत्याचार देखते रहे, आप बोले तक नहीं।
आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप इस पर ध्यान जरूर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी कर ले। यदि आप प्रभावित है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, आप क्या समझते हैं ओबीसी के लिए।